दुख इस बात का है कि हम लोग आदिम जनजाति से आते हैं और खुद हमारा राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी से हैं, हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और आज झारखंड लगभग 23 साल हो चला है, लेकिन जो विकास होना चाहिए हमारा झारखंड का जमीनी स्तर पे आदिम जनजाति का, वो विकास नहीं है। और बेसिकली हम लोग को ना ले जा करके अपनी खामियों को सरकार ने यहाँ छुपाया है कि ये लोग जो है सो सरकार के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास सच बात को बोल देंगे, क्योंकि हम लोग धरती पे तो काम करते नहीं है। करोड़ों रुपया आ रहा है, हम लोग खा जाते हैं, डकार जाते हैं। जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ टीएससी जिला का हो या नॉन टीएससी का पदाधिकारी हो, सारे लोग यहाँ पर मिल है, लूट मचा हुआ है। सबसे पहला विरोध आज के सभा में सबसे उठ के खड़ा होकर विरोध करने वाले में से सबसे पहले हम ही थे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप नेतागिरी करने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब सच के लिए बोलिए तो नेतागिरी। सीधी सी बात है, अरे भाई हम नेतागिरी करने के लिए, मतलब हम अपना बात को रखने के लिए आए हैं, तो हम नेतागिरी कर रहे हैं और आप मेरे बात को दबा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का झारखंड में आगमन हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत द्रौपदी मुर्मू जी आज राजधानी रांची के धुरवा स्थित न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग का आज उद्घाटन किया है उन्होंने। और आपको पता है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, 5वीं अनुसूची के अंदर आता है और यहाँ जितनी भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, 32 जनजातियों के संरक्षण और संवर्धन का सीधा ताल्लुक राष्ट्रपति से है। इसी बाबत जितने भी यहाँ पे जनजातियां हैं, टोटल यहाँ 8 आदिम जनजातियां हैं, उनको बकायदा कल्याण विभाग तरफ से एक लेटर जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप आइए, अपनी समस्याओं को डायरेक्ट राष्ट्रपति के सामने रखिए। और इस बाबत जब आदिम जनजाति के समुदाय जब रांची पहुँचते हैं तो उनको मिलने से रोक दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। हमारे साथ बिरहोर समाज के लोग हैं। बिरहोरों के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये विलुप्ति के कागार पर है लगभग यह समुदाय। आज अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति से मिलने रांची आए थे, लेकिन इनको रोक दिया गया मिलने के लिए और दुर्व्यवहार भी हुआ है। फिलहाल हम इनसे ही समझते हैं क्यों रोका गया और इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, क्योंकि खुद सरकार ने इनको बुलाया था। दादा, आपका नाम? मैं दिलीप बिरहोर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप सबों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। मैं बड़ी दुख के साथ बताना चाहूँगा, अभी हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट से, मुझे लगता है 4-5 डिस्ट्रिक्ट लोग यहाँ पर आए हैं। करीबन 3 दिन से हम लोग चिट्ठी पत्र सारा ओके हो गया था और हम लोगों को 24 तारीख को 4 बजे मना कर दिया गया सेक्रेटरी के माध्यम से। स्थिति ये है, आज ही मना हाँ, आज मना किया, जिसमें हम लोग द्रौपदी मुर्मू आदरणीय हमारे राष्ट्रपति महोदय से जब मिलने की जब बात हुआ, एक्चुअली में मैं देखा कि 24 जिला में 8 जिले से वहाँ बुलाया गया चयनित करके। ऐसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ बुलाया गया और वहाँ पर सिखाया भी गया क्या बोलना, कैसे बोलना। हम लोगों को वहाँ पे खाना पीना भी खिलाया गया, बैठाया गया, कपड़ा वगैरह सब कुछ दिया, गिफ्ट वगैरह क्या देना सब कुछ। लेकिन हमारे जो मुद्दा था, वो मुद्दा को कहीं ना कहीं से वहाँ से मन से भटका दिया गया। हमारा जो मुद्दा था करीबन 25 ऐसे मुद्दा था जिनमें राष्ट्रपति महोदय को हम लोग वहाँ पर सभा, जितने भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनके साथ अवगत कराना था। दुख इस बात का है कि हम लोग आदिम जनजाति से आते हैं और खुद हमारा राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी से हैं, हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और आज झारखंड लगभग 23 साल हो चला है, लेकिन जो विकास होना चाहिए हमारा झारखंड का जमीनी स्तर पे आदिम जनजाति का, वो विकास नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में जा जाकर मैंने भ्रमण किया हमारा आदिम जनजाति को लेकर, तो खास करके शिक्षा को लेकर के, यहाँ पर हेल्थ को लेकर के मैंने देखा है करीबन 20 किलोमीटर दूर दूर जाकर हेल्थ, 40 किलोमीटर हेल्थ के लिए लोग जाते हैं। पानी के लिए लगभग 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर कादो पानी ऐसे पीते हैं। हमारा आदिम जनजाति का जो बटालियन जो बना है, 2nd बटालियन, उसको जो अवगत कराया, अभी तक उसको पास नहीं किया गया है। हमारा बीएड पास जो हमारा जो टीचर हैं, अभी तक उनको बीएड जो किया हुआ आदिम जनजाति का एक भी हमारा टीचर नहीं है। हमारे झारखंड के जो बिशनपुर ब्लॉक में जो हमें सुखा पानी जो पार्ट है, वहाँ पर भी मैंने देखा है, वहाँ का बहुत ऐसे आदिम जनजाति आज जाति प्रमाण पत्र के लिए तराही तराही हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो आदिम जनजाति का जो सीधी नियुक्ति होना चाहिए था, जो 2008 में हुआ था, तो 8 और 16 में हम लोग एक बार फिर मांग करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो करीबन मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 28 से 29 ऐसे मुद्दा था जो लोकसभा राज्यसभा को उसको सोचना पड़ेगा गहराई से, और इससे और कहीं गहराई से जानने के लिए हमारे आदरणीय मिस्टर मनोज अगरिया हैं फ्रॉम आपको रामगढ़ से, है ना, जो हम लोग बोलने आता है, हम लोग को वहाँ नहीं दिया गया, राजनीतिक किया गया। क्यों क्या लगता है कि आप लोग बोलने वाले हैं इसलिए रोक दिया गया? क्या बोल देते कि उनको डर लग गया? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा जो मुझे समझ में आई
कि आज हम लोग को 2 दिन से बोला गया कि मिलने दिया जाएगा, मिलने दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं 4 बज जाती है जब राष्ट्रपति से मिलने का समय आती है, सारा चिट्ठी हमारे पास सब कुछ मिला हुआ है और बोला जाता है कि आपको नहीं मिला दिया जाएगा। जो हम लोग मेन आदमी आए थे, इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फूट डालो, राजनीति करो, यहाँ पर ये हो रहा है। जाति और धर्म से उठकर जब तक काम नहीं होगा ये चीज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आज झारखंड में भिन्न ब्लॉक में मैं जब जाता हूँ, दो दिन के काम को कहीं ना कहीं 2 महीना लग जाता है। तो जो हम लोग राष्ट्रपति महोदय का जो बताने गए थे वो देश हित के लिए बताए गए थे, हमारे राज्य हित के लिए बताने गए थे, और कहीं ना कहीं अगर बातें वहां तक पहुंचती तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इस झारखंड में एक हम लोग बहुत ही बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी आज न्यूज़ देख रहे हैं हम लोग झारखंड के, हमारे मनोज अग्रिया भाई हैं, हमारे गढ़वा से, कोई दुमका से, कोई रामगढ़ से आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल महोदया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, और आदरणीय जो अर्जुन मुंडा जो जनजाति के मंत्री हैं, हमारा दर्द को कहीं ना कहीं महसूस किया जाए। क्योंकि मैं वो गरीब का लड़का हूँ, मैंने बासी भात खाया है, मैं समझ सकता हूँ कि आदिम जनजाति का दर्द क्या है। मैं भी अनाथ स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं दर्द को समझ सकता हूँ। मैं तो भावुक भी हो जाता हूँ बोलते बोलते कि आज कागजात में काम होती है लेकिन धरातल पे जमीन में कभी काम नहीं देखा है। दूसरी मेरा मांग था, इस कागज के अंदर करीबन 35-40 यहाँ पर पॉइंट है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि झारखंड राज्य में एक आदिम जनजाति का एक मनोनीत विधायक होना चाहिए। जो इतनी जो मगजमारी हो रहा है, जो हर टेबल में हम लोग दौड़ रहे हैं, हमारा झारखंड, हमारा राज, हमारा मिट्टी, हमारा झारखंड, हमारा जंगल, इसके बावजूद भी आज हम जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से। तो क्या हम लोग वहाँ 35 केजी चावल में, और हम लोग वही अपना जो हम लोगों को जो परंपरा जो है कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बस यहीं तक जानकारी ही हम लोगों को राष्ट्रपति लेने आए थे जी? नहीं, वो देखने आए थे कि यहाँ का विकास कैसे होगा, लेकिन वो विकास हम लोग नहीं पहुँच पाए। कारण कि यहाँ पर हम लोगों को वो जो अधिकारी थे, हम लोगों को वहाँ पे कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया। और साथ में बोलना चाहूँगा कि जो आज हम एजुकेशन की जो मांग कर रहे हैं, नेतरहाट जैसे आवासीय विद्यालय में जो हम लोगों को जो परसेंटेज कहीं ना कहीं जो छूट दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग जाते, लेकिन हमारा आज एक बच्चे भी नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे जगह में एजुकेशन नहीं हो पा रहे, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन जिस दिन मनोनीत विधायक हो जाएंगे, ये झारखंड की जो दुर्दशा है, जो 22 से 23 साल हो चुका है, मुझे उम्मीद ऐसा लगता है ये सोने की चिड़िया बन सकती है। दिलीप जी, आपने कहा कि हमें कपड़ा दिया गया, खाना दिया गया, खाना तो समझ में आता है, कपड़ा दिया गया हम नहीं समझ पा रहे। वहाँ पर जो भी लोग आए थे तो उनकी जो ड्रेस जो होती है ना, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, लेकिन दिल अंदर आत्मा से जो आवाज निकलता, जो राष्ट्रपति महोदय को जो बताने का जो उनका अंदाज होता, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर दिया गया। तो आज हम चाहेंगे कि हमारा मनोज अगरिया इसके आगे बताएंगे कि और भी कुछ दर्द है। तो हम चाहेंगे झारखंड, नए कपड़े दिए गए, वो जो ड्रेस होते, परंपरा जो ड्रेस होते हैं। मैडम उस पे हम ये बात बताना, ये बात कपड़े की बात जहाँ तक बताए, वो कपड़ा दिया नहीं गया, वो कपड़ा ढका गया कि हमारे जनजाति लोग स्मार्ट हैं। यहाँ पे जो फटे कपड़े फटे खलिहाल में आए थे, वो अच्छा नहीं लग रहे थे सरकार को। सर, बिरहोर समाज का तो ओरिजिनल रूप यही है गाँव देहात में ना, तो राष्ट्रपति को तो यही देखना था। नहीं, तो उसको कपड़ा देकर करके कि नहीं, उसको पॉलिश किया गया, पाउडर लगाया गया, छिपाया गया, उसको एक तरह से छिपाया गया। और बेसिकली हम लोग को ना ले जा करके अपनी खामियों को सरकार ने यहाँ छुपाया है कि ये लोग जो है सो सरकार के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास सच बात को बोल देंगे। क्योंकि हम लोग धरती पे तो काम करते नहीं है, करोड़ों रुपया आ रहा है, हम लोग खा जाते हैं, डकार जाते हैं। जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ टीएससी जिला का हो या नॉन टीएससी का पदाधिकारी हो, सारे लोग यहाँ पर मिल है, लूट मचा हुआ है, कमीशनखोरी का चल रहा है पूरे पे। लेकिन धरती पे एक भी काम नहीं। आज किसी भी बिरसावास को अगर हमें दिखा दिया जाए कि एक बिरसावास जहाँ पे मिला हुआ है आदिम जनजाति का, कंप्लीट किया है इन लोगों ने, वो लोग क्या किए हैं कि आजकल अपने लोगों को टेंडर देके बनवा रहे हैं, जो सेटिंग करके बनवा रहे हैं उनको 10% कमीशन दे रहे हैं। ऐसे यहाँ चल रहा है कल्याण में। हम लोग हर बात को अवगत कराना चाह रहे थे कि क्या यहाँ समस्याएं हैं, तो हम लोग बोल ना दे, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली चिट्ठी देते हुए भी उन्होंने रोका। क्या बोल के रोका मनोज जी? हम लोग को क्या बोल करके रोका कि आप लोग जा नहीं सकते हैं, अब आप लोग को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि चिट्ठी हमारे पास है ऑलरेडी कि आपका पास बना हुआ है, अब जाने नहीं देंगे आप लोग को। क्यों जाने नहीं देंगे? सवाल तो क्या होगा? सवाल कुछ नहीं, सवाल बस यही है कि भैया अभी बस हम लोग 48 ही भेजेंगे, आपके लिए बैठने के लिए चेयर नहीं है वहाँ। अरे ठीक है, आपके लिए मतलब इज्जत से जब बुलाए जा रहे थे उस समय जगह आपने नहीं देखा, अब जगह देखा जा रहा है। अब 48 लोग ही वहाँ बैठ सकते हैं, 48 लोग के बाद 50 लोग नहीं बैठ रहे हैं। हम लोग यही बोले पूरे राज्य में हमारे साथ और लोगों को मत जाने दीजिए, 2 लोगों को कम से कम जो प्रदेश अध्यक्ष को लीड कर रहे हैं वो लोगों को जाने दीजिए, उसमें भी वो 2 लोगों के लिए चेयर की व्यवस्था राज्यपाल भवन में नहीं है। तो क्या झारखंड में हमारे लिए कहाँ जगह होगा, ये सरकार बताए। जब एक सीट हमको नहीं, एक चेयर नहीं दे सकता है ये लोग, तो हमको ये क्या देगा यहाँ की सरकार, ये मुझे पता चल गया। बिरहोर समाज से कोई नहीं गया अंदर? कोई नहीं अंदर गया। बिरहोर समाज से वैसे लोग गए हैं जिनको बोलना नहीं आता हो।
वो भी हजारीबाग वैसे वो हजारीबाग से, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता ठीक है। तो ऐसे जगह से उठाया गया है जो पलट पलट करके, जहाँ पे जिनको बोलना नहीं आता हो, जिनको बैठने का सलीका पता नहीं है, क्या बताएंगे वो? सिर्फ खाने के बारे में और पीने के बारे में वो बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, हम क्या करते हैं यही बताएंगे। इससे हमारा विकास कैसे होगा? हम लोग को तो समस्याओं पे बात हम करनी थी। हम वो तो डायरेक्ट आई थी कि उस लेटर में लिखा हुआ था कि वैसे व्यक्ति को लेना है 2 पुरुष और 3 महिला को जो 60 वर्ष से कम हो और जिसको अपनी भाषा संस्कृति का ज्ञान हो। लेकिन जो आदमी के पास भाषा और संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, वो राष्ट्रपति महोदय के पास क्या बात करेंगे वो लोग? ये सबसे दुखदाई बात है कि 2 लोगों को अगर रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें किसी तरह ले लिया जाए, मिलने का मौका दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति बार बार तो यहाँ आएंगे ही नहीं। अब जब मौका मिला है इस समाज को, तो शायद 2 लोगों को घुसने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। क्या मनोज जी? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को तो रखने का मौका दीजिए। भारत के संविधान में है, हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप हमें बोलने से भी वंचित कर रहे हैं, हमारा संविधान से वंचित कर रहे हैं। झारखंड सरकार, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय हेमंत सरकार और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा एक ही चीज कहना है कि आप सही मायने में एक बार स्टेट रिव्यू फिर से कीजिए, और स्टेट रिव्यू करने के बाद आप देखिए कि हमारे जनजाति की समस्या, डिस्ट्रिक्ट वाइज समस्या क्या है। अगर इतने पैसे खर्च किए गए हैं तो कितने आदिम जनजाति का बच्चा डॉक्टर बना है, कितने आदिम जनजाति का बच्चा वकील बना है, कितने आदिम जनजाति बच्चा टीचर बना है? ये इसका रिव्यू कभी नहीं होता कि भैया करोड़ों रुपया आ रहा है, उसका रिव्यू हो रहा है कि हमने ये साल में 50 करोड़ भेजा, एक साल में 60 करोड़ भेजा, लेकिन इस समुदाय को, लेकिन उस समुदाय के उस पैसे से क्या विकास हुआ, क्या इनपुट हुआ, इसकी समीक्षा नहीं हो पा रही है। हम राष्ट्रपति महोदया से यही बात करते हैं कि फंड वैल्यू पे जो खर्च किया गया है वो इनपुट दिखा दे कि कितने लोगों का घर कंप्लीट हो गया, कितने लोगों का हम जमीन दे चुके हैं, कितने लोगों का बच्चों को हम शिक्षा दे चुके हैं, उसकी गणना करा दे बस सरकार। अच्छा, ये बताइए दादा कि जिस समुदाय पे रिसर्च चल रहा है कि वो समुदाय क्यों खत्म हो रहा है, उसी समुदाय को राष्ट्रपति से मिलने से रोक दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो रिसर्च किया गया है उसमें जो जिला, ब्लॉक से लेकर जिला तक के जितने भी पदाधिकारी है कल्याण विभाग के, इतना घुसखोरी भ्रष्टाचार है, सीमा पार कर गए। 1,30,000 का बिरसा आवास मिलता है, उसमें 30,000 रुपया जिला में जिला क्लर्क किरानी बड़ा कल्याण पदाधिकारी मिलकर खा जाएगा। 1 लाख रुपया तो 4 बार दौड़ाना पड़ेगा तब वो मिलेगा। तो उस घर बनाने के लिए दिया जाता है कि उन लोगों को वेतन नहीं मिलता है क्या? सरकार वेतन नहीं देती है? नौकरी किस लिए कर रही है वो? कि जबकि वो मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है, उस पर उनका राशि का कटौती किया जाता है, उसे घूस लिया जाता है, तो सरकार उनको वेतन नहीं देती है। जब 15,000 करोड़ जो रुपया कल्याण विभाग केंद्र सरकार, झारखंड सरकार का जो बजट पास कर रही है, दे रही है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? शिक्षा में जा रहा है कि मकान में जा रहा है, बिजली में जा रहा है? किस उद्देश्य से आदिम जनजाति परिवार में खर्चा कर रहे हैं? आदिम जनजाति के बच्चे कितने डॉक्टर बने, कितने वकील बने, कितने जेपीएससी में पास किए, कितने यूपीएससी में पास किए, ये आंकड़ा सरकार नहीं देख रही है। लेकिन जो पैसा है देते हैं, उस पैसा दे रहे हैं कि हम साल में प्रत्येक साल 15 करोड़ दे रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं। इतना तो करोड़ों रुपए दिखने भी तो चाहिए, दिखना चाहिए, उस धरती में दिखना चाहिए ना, जमीन स्तर पर काम होना चाहिए ना, कि इतना का काम होना चाहिए। फिर भी विलुप्त पराया जाती हैं कि इन लोग के माने स्वास्थ्य में, चेहरा में रौनक नहीं दिख रहा है ना। सही बात है। पेशेंट की तरह नजर लगता है। भोजन पानी, खाने पीने, रहने, चलने फिरने के कठिनाई है, लेकिन सरकार कितना पैसा खर्चा करती है उसको मूल्यांकन। सच बोलने से भी रोक दिया। सच बोलने से रोका जाता है कि ये बोल देंगे तो हमारी नौकरी खतरे में चल जाएगी। इसके हम गढ़वा जिला से हैं। अच्छा। विजय कोरवा। गढ़वा से आए दादा। हाँ। तो दादा ये बताइए कि जब कल्याण विभाग से लेटर आया, निमंत्रण आया कि राष्ट्रपति से आप लोगों को मिलवाया जाएगा, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं आपको? उम्मीद तो हमको था, लेकिन जिस तरह से घोटाला हो रहा है सभी प्रखंड में, ये हमारे गढ़वा जिला भर में नहीं कर रहे हैं, सभी गढ़वा जिला के जितने भी प्रखंड हैं, चाहे जितने भी जिले हैं, आदिम जनजाति जहाँ जहाँ हैं, वहाँ इसी प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। दादा, जब लेटर मिला, वही सवाल हम दोबारा करेंगे, जब कल्याण विभाग का लेटर आया कि आपको अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना है, अपनी समस्याओं को रखना है, उम्मीदें तो जगी होंगी कि अब हमारा कुछ अच्छा होगा। मैडम, दरअसल बात ऐसा है कि मैं विनोद अगरिया, जिला हजारीबाग, प्रखंड कटकमदाग और ग्राम पकरार से हूँ। जैसे ही ये सूचना हमें प्राप्त हुआ, हमको तो बहुत खुशी महसूस हुआ कि चलो कम से कम अपना समाज का हैसियत से, अपना
समस्या वहाँ रखने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुनने और देखने को मिला, उससे साफ जाहिर लगता है कि आज के तारीख में जो राष्ट्रपति महोदय का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें झारखंड के तमाम IAS अफसर लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस खाना पूर्ति से झारखंड का विकास होने नहीं जा रहा है। इसका आवाज़ जो है पूरे जोर शोर से बुलंद तरीके से उठाया जाएगा, जिसका नतीजा यहाँ का तमाम IAS अफसरों को भुगतना पड़ेगा। दादा, हम भी एक बार हजारीबाग गए थे। हजारीबाग में हमने अभी भी देखा है कि लोग जंगलों में जाके शिकार करके खा रहे हैं। बिरोर समाज खरगोश को मार कर खा रहा है। हाँ, ये सही बात है। तो ऐसे लोगों को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए राष्ट्रपति के पास। दुर्भाग्य है यहाँ के IAS पदाधिकारी लोग को, जो बोलने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहला विरोध आज के सभा में सबसे उठ के खड़ा होकर विरोध करने वाले में से सबसे पहले हम ही थे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप नेतागिरी करने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब सच के लिए बोलिए तो नेतागिरी। सीधी सी बात है, अरे भाई हम नेतागिरी करने के लिए, मतलब हम अपना बात को रखने के लिए आए हैं, तो हम नेतागिरी कर रहे हैं और आप मेरे बात को दबा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सही बात, सही बात। तो आप भी बताइए, नेतागिरी हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? यहाँ तो अफसरशाही एकदम झारखंड में यूं देखा जाए तो यहाँ पर अफसरशाही हावी है। जब तक ले यहाँ के अफसर लोग को लत्तम जुतम से पीटा नहीं जाएगा, तब तक ले यहाँ के मतलब ये लोग अफसरशाही यहाँ से खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल यही है। अच्छा, बताना चाहूँगा, बिल्कुल अलग अलग जगह से आए हैं। दरअसल ऐसा है कि जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, झारखंड में 32 आदिम जनजाति पाए, जिसमें से 32 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। आज हम लोगों को जो दशा है, अगर कहीं ना कहीं जाति और धर्म से अगर उठ के काम होता तो शायद ये देश सोने की चिड़िया बन सकती थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आज हम लोगों के साथ अगर सच में हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जातीयता पे कहीं ना कहीं राजनीतिक हुआ है, हमारा धर्म पे। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पर कल से लेकर के आज 5-4 बजे तक हम लोग प्रयास किए, बिना खाले पिए। हम लोग को 8 बजे तक सचिवालय में बैठाया गया कि आप लोगों का काम हो गया। हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया 11 बजे। जो हमारा आदिवासी कल्याण आयुक्त का जो ये हैं सुशांत प्रशांत जी हैं, वो हमको बुलाए थे। हम लोग दोनों भाई आए, उसके बाद खाना पीना खिला के हम लोग को बुड़बक बनाया गया। बुड़बक मतलब क्या? हम लोगों को मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, अनपढ़ हैं हम लोग। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर आए, उसके बाद खाना पीना खिला के बोला गया कि मिलने का मौका मिलेगा। 4 बज गया तो फिर अचानक बोला गया आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। अब बताइए, हम लोग इतना दूर से आए थे, भूखे प्यासा, तो क्या दर्द बीता होगा। तो रियलिटी जो चीज़ सही चीज़ को बताना था वो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि आज हम लोग को जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मानवता होने के नाते इस चीज़ को बहुत गहराई पूर्वक हमारा आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को लेना चाहिए, यहाँ के राज्यपाल के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। और जो भ्रष्ट IAS ऑफिसर हैं या जो अधिकारी लोग हैं, है ना, जो मैंने बहुत डिस्ट्रिक्ट में मैं जाके घूमा हूँ, जो लोग एक जाति प्रमाण के लिए वो लोग तरस रहे हैं, इंदिरावास के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तभी संभव है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मनोनीत विधायक होना चाहिए, विशेष करके आदिम जनजाति का स्पेशल एक विधायक होना चाहिए। 81 विधान तो झारखंड का है, उसमें से शामिल होना चाहिए या उसका अलग से प्रतिनिधि बनना चाहिए। तब कहीं जाके ये जो आज हम भटक रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सही जगह हो जाना चाहिए, दिशा मिले। जी जी जी। तो इस तरह से मेरा यही कहना है कि जो भी आज न्यूज़ हम लोग यहाँ पर आपके माध्यम से जो राष्ट्रपति महोदय तक जो पहुँच रही है, ये बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, ताकि आज हम लोग जंगल से जो उठकर यहाँ पर आए हैं, हम लोग साहस कर रहे हैं बोलने के लिए। अगर हम लोगों को इस तरह से भगाया जाएगा तो फिर हम लोग कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, ये आपके न्यूज़ के माध्यम से जरूर पहुँचना चाहिए सरकार तक। धन्यवाद। लोहरदगा से भी कुछ लोग आए हैं। दादा इज्जत के साथ बुलाया है, बहुत धुतकार के भगाया है, क्या समझ रहे हैं, क्यों ऐसा किया गया आपके समाज के साथ? वही हम लोहरदगा जिला से बिरसू असुर द्रौपदी मुर्मू सभी आदिम जनजाति के से मिलने आए हैं। वही मनसा हम सोच के आए थे कि मैंने हम भी मिले, घर 2 बजे रात को उठे और चले। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, बस 8 जिला का अथी मैंने मिलना है, बाकी जिला का जगह नहीं है, इस टाइप का कह दिया। काफ़ी हम लोग को दुख लगा।
हम मैंने उठ के बोलबो कि लोहरदगा जिला का मैंने कोनो दुश्मनी है तो नहीं दुश्मनी नहीं है तो नहीं, जो हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है मतलब तो आप लोगों ने एक बार विरोध जरूर किया कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। हाँ विरोध किए। दादा आगे की क्या प्लानिंग है? आज बात नहीं पहुंचाने दिया गया, अब कुछ है कि किसी के पास आप लोग जाके अपनी बातों को रख पाए? कि हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सच में ये देश के जो मीडिया अगर सच में अगर हमारा सफल के बारे में सोचती है, हमारा भलाई के बारे में सोचती है, तो ये मीडिया के माध्यम से हमारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे। हमारा आदरणीय अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के, ये रियलिटी पहुँचे। और जो हम लोग करीबन 25-30 मुद्दा जो हमारा इस न्यूज में है, जिस मुद्दा को हम लोग वो बारीकी से समझाना चाह रहे थे, वो बिल्कुल धरातल पे होनी चाहिए। बस मांग यही है, क्योंकि हम लोग कितना दिन बर्तन धोएंगे दूसरों के घर में, कितना दिन हम लोग फोड़ करके नौकरी करेंगे। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं एक अधिकारी बनने का हम लोगों को सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो साहस है वो बिल्कुल घटते चला जा रहा है, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों को। तो आदिम समुदाय के ये लोग हैं, जैसे दादा ने कहा कि रात के 2 बजे से हमने तैयारी की थी कि हम रांची जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। इन 25 समस्याओं में से अगर 5 समस्याएं भी अगर सुलझ जाती है तो इनके लिए ये खुशी की बात होगी। लगभग आज झारखंड में आदिम समुदाय, खासकर बिरहोर समाज जो है, बहुत ही निम्न स्तर पर इनका जीवन है। आज भी ये जंगलों पर निर्भर करते हैं, जंगलों में शिकार करके ये निर्भर है। और इस बाबत अगर लोग अपनी समस्याओं को रखने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, बाकायदा इन्हें इज्जत से निमंत्रण भी दिया जाता है कल्याण विभाग के पास। और जब ये टीम बनाकर आते हैं, समस्याओं को लिख पढ़ के आते हैं कि कागजी तौर पर हम राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, तो इन्हें रोक दिया जाता है। सबसे इनसे बात करने के वक्त सबसे अचंभित करने वाली बात रही कि मात्र 2 कुर्सी राजभवन में जुट नहीं पाया इनको बैठाने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है यहाँ की सरकार के लिए कि जब बिरहोर समाज जंगल से निकल कर आया है अपनी बातों को रखने के लिए, तो आज आप शहर में उनको तो कुर्सी नहीं दिला पा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। जो बिरहोर समाज है, आप इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो जाति है वो क्यों घटती जा रही है, क्यों आज इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, लगातार घटती जा रही है। और अब ऐसे समुदाय को आप अपनी जगह नहीं दे रहे, 2 कुर्सियां नहीं जुटा पा रहे, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। फिलहाल इनकी यह कोशिश है कि राष्ट्रपति मुर्मू खबरों को देकर इनकी समस्याओं को जाने और एक बार उनसे मुलाकात किसी तरीके से हो पाए। फिलहाल हम यहाँ पे हैं और गुजारिश है कि जो भी शासन प्रशासन है वो किसी तरह इनकी बातों को मुर्मू मैडम तक पहुँचा सके। हम हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।